इंडेक्सेस, जो कि स्लाइडिंग विंडो का बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है, एकदम इंट्यूटिव सा सोल्यूशन है इसका। और साथ में जो स्टैंडर्ड स्लाइडिंग विंडो का कोड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, उसको यूज़ कर हम इसको सॉल्व करेंगे। जो कि स्टैंडर्ड हमारा टेम्पलेट है, उसी को यूज़ कर हम इस चैलेंज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमें एक जीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स दी है जिसका साइज़ n है और पॉजिटिव इंटीजर्स k हैं उसके अंदर, और एक पॉजिटिव इंटीजर k दिया हुआ है। और हमें इंडेक्स i को गुड तब बोल रहे हैं जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन ये है कि k एलिमेंट्स दैट आर जस्ट बिफोर द इंडेक्स आई आर नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पिछले जो k एलिमेंट्स है वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो नेक्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो गुड इंडेक्सेस कहलाएगा, और हमें सॉर्टेड ऑर्डर में गुड इंडेक्सेस को रिटर्न करना है एक वेक्टर में बना के। तो ये हमारी ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स है इस चैलेंज की। तो सबसे पहले एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा इन्होंने कहा है कि तो ये कह रहे हैं कि इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 गुड इंडेक्सेस हैं, और उसका रीज़न इन्होंने ये दिया है कि सब एरे 2 1, यानी इंडेक्स 2 ये है, इंडेक्स 2 हमारा ये है। तो ये कह रहे हैं 2 1 इज़ इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड द सब एरे 1 3 इज़ इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि बात सही लग रही है। सिमिलरली इंडेक्स 3 पे गए तो इंडेक्स 3 हमारा ये है, इसमें 1 1 कह रहे हैं नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेफिनेटली, और 3,4 एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए आंसर ये बन गया। अब ये कह रहे हैं इंडेक्स जो 4 है ना वो गुड नहीं है, क्योंकि 4,1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए 3 को इन्होंने हटा दिया। जबकि 1,1 इज़ नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट 4,1 जो है ना कॉम्बिनेशन वो नॉट डिक्रीजिंग है, इसलिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिकली, इसलिए आंसर में ये नहीं आया, सिर्फ इंडेक्स 2 और 3 आए हैं। और k इक्वल्स टू 2 में इसमें कह रहे हैं कोई गुड इंडेक्स नहीं है, इसका मतलब सारे कॉम्बिनेशन, जैसे ये एक कॉम्बिनेशन ही बनता है कि कोई सा, अच्छा इसमें दो की वो बनेंगे ही नहीं, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जिसमें लेफ़्ट में 2 एलिमेंट्स और राइट में 2 एलिमेंट्स, इसलिए इसमें तो सारा खाली ही आ गया है सोल्यूशन। तो इसमें अब हमें ये चीज़ तो पता चल रही है कि हमें फाइंड करना है कि के एलिमेंट्स के जो विंडोज़ हैं सब स्लाइडिंग विंडोज़ होंगे के एलिमेंट्स के, और हमें पता लगाना है कि क्या जो के एलिमेंट्स हैं वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाते हैं कि नहीं। और सिमिलरली हमें नॉन इंक्रीजिंग के लिए करना है पहले, और फिर नॉन डिक्रीजिंग के लिए करना है। तो इन दो कॉम्बिनेशन के लिए हमें फाइंड करना है। तो पहली जो चीज़ हमें समझ में आती है कि हाँ के एलिमेंट्स के सब एरेज को कंसिडर करना है, इसका मतलब स्लाइडिंग विंडो यूज़ तो हो सकता है, और इस स्लाइडिंग विंडो की लेंथ फिक्स हो चुकी है, यानी के लेंथ फिक्स हो चुकी है स्लाइडिंग विंडो की। और हमें फाइंड करना है कि इन के विंडो में क्या एक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहे हैं या नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहे हैं, ये हमें फाइंड करना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर और नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, बात ये आ जाती है। और क्योंकि आप जानते हैं इसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब k-1 कंपैरिजन्स होंगे। कंपैरिजन्स इन द सेंस कि जैसे अगर के एलिमेंट्स ले रहे हैं हम 2,1 ले रहे हैं, तो हम अगर कंपेयर करेंगे तो एलिमेंट्स तो 2 हैं, के 2 है, लेकिन जो कंपैरिजन है वो 1 ही है, यानी 2 इज़ लेस देन 1, ये एक कंपैरिजन हुआ, तो k-1 कंपैरिजन्स होंगे। तो क्यों ना हम उन कंपैरिजन्स की वैल्यू को स्टोर कर लें। बेसिकली हम कंपेयर करते जाएंगे, जैसे ही हमारी विंडो की लेंथ की होगी तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे पेयर्स है जो इंक्रीजिंग है और कितने ऐसे पेयर्स है जो डिक्रीजिंग है। अगर हम ये स्टोर कर लेते हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या जो हमारा अभी तक एरे बना है, के साइज़ का सब एरे बना है, वो इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो अगर हम ये स्टोर कर लेते हैं वैल्यू कि जो पिछले के एलिमेंट्स हैं इनके, हम दो चीज़ें स्टोर करेंगे, क्या वो इंक्रीजिंग में है या वो नहीं, नॉन इंक्रीजिंग में नहीं है। और सिमिलरली हम डिक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग वाला स्टोर करेंगे। तो एक बार इसको कोड से समझ लेते हैं, बहुत ईजी है और बहुत सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है, एक बार इसको कोड से समझ लेते हैं। तो हमने बेसिकली 2 एरे बनाई है जो कि बताती है नॉन इंक्रीजिंग है या फिर नॉन डिक्रीजिंग है, जो अभी तक का सीक्वेंस देखा है, और उसको हमने कर दिया ट्रू को असाइन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इक्वल टू 0 किया, और हमने एक वेक्टर बना लिया काउंट वाला, जो कि बताएगा 0 बताता है इंक्रीजिंग है और 1 बताता है नॉट इंक्रीजिंग है ये। और उसके हमारे जो कंपैरिजन्स होंगे उनकी वैल्यू इस काउंट में स्टोर करेंगे कि कितने हमने इंक्रीजिंग पेयर्स देखे और कितने नॉट इंक्रीजिंग पेयर्स देखे अभी तक। और हम सिंपल सी बात है i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, n तक जाएंगे, और हम काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे। अगर नम्स i ग्रेटर देन नम्स i माइनस n है, यानी इंक्रीजिंग पैटर्न है, तो हम काउंट ऑफ 0 इंक्रीमेंट कर देंगे, वरना हम काउंट ऑफ 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो इस जो अभी तक स्लाइडिंग विंडो है उसकी लेंथ ग्रेटर देन k हो गई है। स्लाइडिंग विंडो की लेंथ हम इजीली i माइनस स्टार्ट प्लस 1 से निकाल सकते हैं। अगर वो ग्रेटर देन k हो गई है, इसका मतलब हमें जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, स्टार्ट हमने 0 से किया, स्टार्टिंग एलिमेंट को हमें एक आगे मूव करना पड़ेगा। तो अब उसको मूव कर देंगे हम प्लस प्लस स्टार्ट से, लेकिन हमें हमारा काउंट को भी अपडेट करना पड़ेगा। अब काउंट को आप कैसे अपडेट करोगे, वो आपको देखना पड़ेगा कि स्टार्ट वाला जो नंबर है
उसका कंपैरिजन किससे हुआ था? डेफिनेटली स्टार्ट प्लस वन से हुआ था। तो स्टार्ट प्लस वन से हम कंपेयर करके अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो इंक्रीजिंग वाली माइनस कर देंगे, वरना डिक्रीजिंग वाली माइनस कर देंगे, ठीक है। और हमने एंड में स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया, तो ये हमारा इंश्योर करेगा कि हमारे पास हमेशा के से बड़ा सब एरे नहीं आएगा, के साइज़ का सब एरे आएगा, ये हमेशा ये इंश्योर कर देगा। अब हम चेक करते हैं कि आई माइनस स्टार्ट प्लस वन इक्वल टू क्या है, यानी जो अभी करंट लेंथ है सब एरे की वो के बराबर है। साथ ही में काउंट ऑफ ज़ीरो हमने बोला था इंक्रीजिंग डिटरमाइन करता है, तो अगर काउंट ऑफ ज़ीरो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है और साथ ही में के नॉट इक्वल्स टू वन है, तो हम उसको नॉन इंक्रीजिंग को हम फॉल्स कर देंगे, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए हम नॉन इंक्रीजिंग को फॉल्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये के नॉट इक्वल्स टू वन की कंडीशन इसलिए है क्योंकि के इक्वल टू वन वाले में ना ही वो इंक्रीजिंग होगा, ना ही वो कभी इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। बेसिकली एक एलिमेंट है तो इंक्रीजिंग कैसे ही काउंट होगा वो, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है के इक्वल्स टू वन वाली कंडीशन, कि के जब नहीं वन होगा वन तभी हम उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक लिख दिया लूप जो कि फाइंड करेगा कि जो नॉन इंक्रीजिंग की कोई भी पिछले जो के एलिमेंट्स हैं वो नॉन इंक्रीजिंग है कि नहीं, एक एरे हमारी ये स्टोर करेगी। सिमिलरली हमने एक रिवर्स ऑर्डर में करके नॉन डिक्रीजिंग वाला सॉर्ट कर दिया, एक बार उसके ऊपर भी गोवर कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने अब इसमें बताया फिर से हमने काउंट ज़ीरो और काउंट वन को रीसेट कर दिया, यानी अब इसमें बताएगा जो काउंट ज़ीरो होगा वो बताएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर और वन बताएगा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड को हमने स्टार्ट में पहले वन की ज़ीरो किया था इसलिए एंड हम n माइनस वन से सेट करेंगे। अब n माइनस टू से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ज़ीरो तक चलेंगे। अब से वही सिमिलर चीज़ चेक कर रहे हैं, अगर नम्स आई ग्रेटर देन नम्स आई माइनस वन है यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो हम ज़ीरो को इंक्रीमेंट करेंगे वरना वन को करेंगे। सिमिलर सी कंडीशन की अगर हमारी स्लाइडिंग विंडो की लेंथ के से ग्रेटर हो गई है तो जो एंड वाला एलिमेंट है उसको हटा दीजिए और एंड को माइनस एंड को सब कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए एंड की वैल्यू को। तो सिमिलरली हमने वो लॉजिक लिख दिया हमारा यहाँ पर। अब और जो हमारा ये वाला लॉजिक था सिमिलर सा लॉजिक हमने यहाँ पर लिख दिया है जो कि नॉन डिक्रीज को अपडेट कर देगा बेस्ड ऑन काउंट ज़ीरो की वैल्यू और के नॉट इक्वल्स टू वन पे। तो इस तरीके से हमें पता चल गया है कि के लेंथ के जो साइज़ के जो सब एरेंज है वो इंक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। अब हम एंड में क्या कर रहे हैं, हम आई इक्वल्स टू के से स्टार्ट कर रहे हैं, एन माइनस के तक जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे भी के एलिमेंट्स होने चाहिए पीछे भी के एलिमेंट्स होने चाहिए। और अगर आई माइनस वन नॉन इंक्रीजिंग है और साथ ही में आई प्लस वन नॉन डिक्रीजिंग है तो हम आंसर में पुश बैक कर देते हैं, ये जो हमारी वैल्यू है उसको हम आई को वो पुश बैक कर देते हैं और इजीली हम देख सकते हैं आंसर हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको ओ ऑफ एन में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो का काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल या वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।